कोई डाउट किसी को टॉपिक पे, कोई जिसको कुछ टॉपिक समझ नहीं आ रहा है या क्या समझना है इस सेशन पे? सर डाउट यानी क्या चीज है अभी सपोज एक एक्स वाई जेड चार्ट खोल के बैठा हूं मैं। हम्म। तो आप मुझे सभी वीडियोस में से मैं थ्रू कल दो तीन पिछले दिन में गया हूँ। हम्म। तो फर्स्ट थिंग की जोन मार्क्स करना, टॉप डाउन एनालिसिस करना, फिर जोन्स डिफाइन करना। ठीक है। तो और स्ट्रक्चर में रहेंगे तभी हम। इफ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव जाना, नेगेटिव है तो नेगेटिव जाना। परफेक्ट। अभी डाउट कैसा है सर कि समझे 4 आवर्स चार्ट देख रहे हैं हम लोग हम्म। और 1 आवर्स चार्ट देख रहे हैं, 15 आवर्स चार्ट देख रहे हैं। ठीक तो है। एग्जैक्टली कौन सा हमको, अभी समझिए मेरा कंफर्टेबल 5 मिनट चार्ट है या 1 मिनट चार्ट है। हम्म। तो सब्सिक्वेंट टॉप चार्ट जो टॉप टाइम फ्रेम जो देखना है मुझे, वो कौन सा वाला देखना है? क्योंकि चेंज ऑफ कैरेक्टर जो रहता है ना सर, ओके। 5 मिनट में अगर हो रहा है तो या 1 मिनट में हो रहा है, वो थोड़ा समझ नहीं आ रहा था। ओके, समझ गया मैं। ठीक है, तो मैं आपको क्या करता हूँ, अभी इस सेशन में आपको बता देता हूँ कि कैसे शुरू से लेके हम जब जैसे ही कोई अपना मान लो पीसी ऑन करते हैं या चार्ट ऑन करते हैं कोई भी, ठीक है, तो किस तरीके से एनालिसिस शुरू किया जाता है, क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं, क्या प्रोसीजर रहता है, कौन से टाइम फ्रेम में मार्क किया जाता है, कौन से टाइम फ्रेम में चेंज ऑफ कैरेक्टर देखा जाता है, हम्म, सब कुछ आपको इस बताता हूँ कि एक एग्जैक्ट प्रोसीजर क्या होना चाहिए कभी भी अगर आप ट्रेड लेना चाहते हो तो इस तरीके का मैं आपको पूरा एक सिनेरियो समझाता हूँ। ठीक है, 1 मिनट चार्ट लोड होने दो, फिर मैं आपको बताता हूँ किसी स्टॉक्स में चाहिए, इंडेक्स में चाहिए या किस में चाहिए आपको। गोल्ड वाली चार्ट खोल दीजिए ना सर। ओके ठीक है, गोल्ड में देख लेंगे। ठीक है, तो गोल्ड के एनालिसिस से मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं बताने वाला हूँ कि किस तरीके से हम मतलब कभी भी हम चार्ट ओपन करते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं और किस तरीके से हम एक प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं चार्ट ऑब्जर्वेशन से लेके एंट्री लेने तक का। तो ये आपको प्रोसीजर समझाता हूँ। तो सबसे पहले कभी भी अगर आप मान लो फॉर एग्जांपल हम गोल्ड के चार्ट में ही स्टडी करते हैं, तो कभी भी अगर हम चार्ट को देखते हैं उससे पहले हम उसका देखेंगे हायर टाइम फ्रेम इसमें चल क्या रहा है। तो एक बार वीकली देख लो गोल्ड, थोड़ा सा इंडियन मार्केट्स की बात अलग है, इंडियन मार्केट्स में आपको ज़रूरी नहीं है कि आप वीकली टाइम फ्रेम भी देखो। ठीक है, आप सीधे आप डेली टाइम फ्रेम से भी देख सकते हो, बट फॉरेक्स में एक बार अगर आप बहुत समय बाद एनालिसिस शुरू कर रहे हो तो यार वीकली देख लो। वीकली में मेरे को देखने को मिल रहा है कि अच्छा खासा बुलिश ट्रेंड है, बहुत अच्छी एक रेंज थी जो कि अप्रैल से थी वो अब ब्रेक हो गई है। तो अगर ये रेंज ब्रेक हो गई है तो इसमें मतलब साफ सी बात है कि गोल्ड अच्छा खासा बुलिश हो रहा है। ठीक है, डेली में चलते हैं, डेली में देखते हैं कि डेली में ठीक है लगातार ग्रीन कैंडल्स बनते जा रही थी जिसकी वजह से ये रेंज ब्रेक हुई है। इसका मतलब जो मोमेंटम था मार्केट में ब्रेक होते टाइम वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। ठीक है, डेली में अगर आप देखोगे तो आपको मार्किंग करने को कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि डेली में मार्किंग थोड़ी सी टफ रहती है गोल्ड में। ठीक है, बट मैं ट्राई करूँगा कि कहीं पर मुझे एक जोन मिल जाए जो कि मैं मार्क करके रखूँ। वीकली का ये मार्क कर लेता हूँ, बहुत परफेक्ट जोन है। जोन की बात करें क्यों परफेक्ट है इसको स्टडी करो, क्योंकि वीकली का हो, 1 आवर का हो, 5 मिनट का हो, जोन सेम टू सेम मार्क होता है। ठीक है, इसमें अगर आप देखोगे तो एक देखोगे बहुत अच्छी रेंज ब्रेक हुई है, बहुत ज़्यादा अच्छी रेंज ब्रेक हुई है जिसने बहुत अच्छा एक ट्रायंगल भी फॉर्म कर लिया था। ट्रायंगल की हमको नेसेसिटी नहीं, ज़रूरी नहीं है यहाँ पे, बट हमको देखने को मिल रहा है कि एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ था जो कि ब्रेक कहाँ से हुआ है, इस कैंडल से। अब ये मूव कहाँ से आ रहा है, किस कैंडल से आ रहा है और क्यों आ रहा है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कभी भी अगर आप जोन मार्क कर रहे हो तो। अगर आप सारी कैंडल्स को यहाँ ऑब्जर्व करोगे यहाँ से लेके यहाँ तक, तो असली जो ब्रेक आया, पूरी रेंज बनी, इतनी बड़ी रेंज में कोई पर भी किसी भी कैंडल में इतनी पावर नहीं है जो ये जोन ब्रेक कर पाए। ये कैंडल ऐसी थी जिसने ये जोन ब्रेक किया, तो ये कैंडल हमारी बनेगी ऐसा डिमांड अगर इसमें इम्बेलेंस पेंडिंग है जो कि ये है। ठीक है, ये बनेगी ऐसा डिमांड, बहुत स्ट्रॉन्ग रेंज का ब्रेक करा है इसने, बहुत स्ट्रॉन्ग इसने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब करी है इसने। अगर देखा जाए इम्बैलेंस भी यहाँ पे पेंडिंग है जो कि ये है। ठीक है, और एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हमको देखने को मिल रहा है। तो सारे के सारे जो क्राइटेरियाज हैं जोन मार्किंग के वो इस कैंडल ने फुलफिल किए हैं, तो हम इस कैंडल को जोन मार्क कर सकते हैं। इस वीक को हम जोन अभी मार्क नहीं करेंगे, छोटे टाइम फ्रेम में कोई जोन होगा मार्क करेंगे, इस वीक को जोन मार्क नहीं करेंगे
या कहीं पर भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल डेली में चले गए, डेली में कोई भी कैंडल हमको वाइस वर्सा कुछ भी XYZ कैंडल हमको मिल गई तो उसको हम मार्क नहीं करेंगे। कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो रिमेंबर मतलब ध्यान में रखने होते हैं कभी भी आप जोन मार्क कर रहे हो तो वो पॉइंट्स मैं भी आगे आपको बताऊंगा। तो वीकली में हमने एक जोन मार्क कर लिया है। ये अभी इतना हमारे लिए मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नीचे है ये जोन। इतने ज़्यादा नीचे प्राइस आएगा ये मैं कह के अभी नहीं चल सकता। गोल्ड इतने नीचे आएगा फिर हमको मूव देगा, ठीक है। तो इसलिए अभी इस गोल्ड मतलब इस जोन को हम उतना इग्नोर करेंगे, मतलब उतना सिनेरियो में लेके नहीं चलेंगे क्योंकि बहुत दूर है। बट एक जोन बहुत ज़्यादा परफेक्ट था इसलिए मैंने आपको मार्क करके दिखाया है। अब सेम सिनेरियो हम कोशिश करेंगे गोल्ड में डेली में या 4 आवरली में फॉलो करने की। ये जो BOS का रेंज था बहुत अच्छा रेंज था, इसका ब्रेक हो चुका है। अब हम देखेंगे कोई बुलिश साइड की ट्रेड गोल्ड में मिलती है या नहीं मिलती है। बेयरिश साइड की जाने में कोई भी इसमें अभी मैं कहूँ तो इसमें सिग्नल बहुत इंपॉर्टेंट चाहिए। सिग्नल अब देखो हमको अब अपर टाइम फ्रेम तो नहीं मिलने वाला हमको, मतलब मैं कह रहा हूँ कि हमको बड़े टाइम फ्रेम का सप्लाई नहीं मिलने वाला पीछे, तो हमको ऐसे ही कुछ देखना पड़ेगा। एक दो चीज़ें मैं बताता हूँ जिसकी वजह से आप देख सकते हो कि कहाँ से रिवर्सल के सिग्नल आ सकते हैं। हमारा होता है एक फिबोनाची एक्सटेंशन, वो यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है। वो हमको बताएगा कि मूव कहाँ तक आ सकता है। देखो 0.618 का पर रेशियो है जो कि हमारा बनेगा ये पॉइंट पे। तो यहाँ से मैं एक सप्लाई की तरह एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि प्राइस यहाँ पर आएगा और उसके बाद हमारा जो है हमको एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। तो 33,720 का रेशियो मतलब लेवल में मार्क करके चल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम ट्रेड कैसे करेंगे, ठीक है। या अगर ये लेवल नहीं भी हुआ, ये ब्रेक भी हो गया, या इसके बाद भी हमको एक अच्छा सिग्नल कैसे मिल सकता है। तो एनालिसिस शुरू करने का तरीका क्या था, वीकली हमने जस्ट एक बार देख लिया कि क्या चल रहा है, डेली हमने देख लिया बुलिश चल रहा है तो हमको जाना है बुलिश साइड के लिए। बट बहुत ज़्यादा बुलिश हो चुका है, बियरिश का साइन आएगा तब भी हमको ये नहीं कि हमको सिर्फ बुलिश से ट्राई करना है। बियरिश के सिग्नल क्या होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो 4 आवरली में चलते हैं, एक बार स्ट्रक्चर मार्किंग करते हैं। तो 4 आवर में हम चलते हैं तो स्ट्रक्चर मार्किंग करेंगे तो हमको देखने को मिलेगा एक BOS लग रहा है, एक और BOS लग रहा है, बहुत अच्छा BOS है। क्यों है, क्योंकि सेम जैसा मैंने क्या कहा था आपसे, वीकली में जो सिनेरियो रिपीट हुआ था, एक अच्छी रेंज बनी। रेंज कहाँ से ब्रेक हुई, रेंज इस एरिया से ब्रेक हुई है, इस एरिया से रेंज ब्रेक हुई है और इस एरिया से प्राइस अभी चल रहा है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि रेंज कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ ब्रेक हो रही है। बहुत अगर रेंज नहीं बनती, जैसे कि उतनी अच्छी रेंज नहीं है, तो यहाँ पर हमको कुछ उतनी अच्छी ट्रेड भी नहीं मिलेगी। जितनी अच्छी रेंज है उतनी अच्छी ट्रेड मिलेगी, जितना अच्छा BOS विद इम्बैलेंस। ये जो इम्बैलेंस कैंडल है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमको कोई स्ट्रॉन्ग इम्बैलेंस कैंडल तो मिल रही है बट कोई भी हमको लिक्विडिटी ग्रैब जोन नहीं मिल रहा है। तो हर चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। इम्बैलेंस आपको यहाँ पर भी दिखेगा, यहाँ पर भी दिखेगा, बट यहाँ पर प्रीवियस कैंडल्स की लिक्विडिटी ग्रैब दिखेगी, यहाँ पर आपको कुछ नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर अलग अलग चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। यहाँ पर रेंज पड़ी है तो उस हिसाब से थोड़ा मूव भी आया था, ये और अच्छी चलती ट्रेड और स्ट्रांगली चलती। बट ये जो यही ब्लैक कैंडल आप देख रहे हो न्यूज़ कैंडल है, इसकी वजह से थोड़ी सी पावर जोन्स में कम होती है, ठीक है। बट अभी भी ये ट्रेड चलेगी। और छोटे टाइम फ्रेम को करते हैं हम, 3 आवरली पे जाते हैं, ठीक है। जोन और रिफाइन हो जाएगा, ये देखो जोन थोड़ा सा और रिफाइन हो जाएगा। कैंडल्स छोटी होते जाएंगी तो जोन और रिफाइन हो जाएगा। ये भी बताऊंगा कहाँ तक जोन रिफाइन करना है। सीधे चलते हैं 2 आवर पे, क्योंकि स्ट्रक्चर सेम है, मार्किंग सेम है, हमको कुछ चेंज नहीं करना है, तो सीधे सीधे टाइम फ्रेम में चेंजेस करते जाएंगे। इसके बाद देखो आपको क्या देखने को मिल रहा है, आपको देखने को मिल रहा है कि एक रेंज जो है सेम टू सेम 3 आवर वाली है, तो इसमें कोई चेंजेस अभी नहीं होगा। आवरली में भी कोई चेंजेस नहीं होगा क्योंकि लास्ट में अच्छा जोन था बट वो मिटिगेटेड है। तो ये जो 3 आवर का या 4 आवर का हमारा जोन था वही हमारा जोन रहेगा ट्रेड के लिए। अब इसमें हम एक चीज़ कर सकते हैं, अगर किसी को यहाँ पर ये जोन लग रहा है कि ट्रेडेबल है बट वो आपको ये भी लग रहा है कि जोन बहुत बड़ा है, मैं इसमें डायरेक्ट एंट्री नहीं कर पाऊँगा, तो अब मैं आपको समझाता हूँ कि चेंज ऑफ कैरेक्टर एंट्री कैसे ले सकते हैं इसमें, ठीक है। अब हम अभी तक ये समझ चुके हैं कि आपको कौन से टाइम फ्रेम से शुरू करना है और कहाँ तक जाना है। वीकली में मैंने जस्ट एक बार के लिए मैंने बस ट्रेंड देखा और उसकी कोई भी इतनी नीड नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि वीकली के हिसाब से आप इंट्राडे करना नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम डेली पे। डेली से हम देखना शुरू करते हैं कि एग्जैक्ट ट्रेंड क्या चल रहा है और क्या कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है या नहीं हो रहा है।
फॉर एग्जांपल अब मैं आपको एक चीज़ और समझाता हूँ कि डेली टाइम फ्रेम में आपने नहीं देखा, बट आपको ये देखने को मिल रहा है कि एक बुलिश टाइम फ्रेम चल रहा था, यहाँ पर डिमांड बना था डेली टाइम फ्रेम में, प्राइस यहाँ पर आ चुका है, बट 4 आवरली में स्ट्रक्चर कुछ ऐसा नहीं होगा, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा यहाँ पे। तो यहाँ पर 4 आवरली आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर दिख रहा है, तो आप सप्लाई साइड की सेल साइड की ट्रेड लोगे, तो क्या वो वैलिड है? नहीं है, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो डेली में अगर वो डिमांड पे है तो आप सप्लाई की ट्रेड नहीं लोगे, आप वेट करोगे या तो यहाँ से चेंज ऑफ कैरेक्टर बने या ये लेवल ब्रेक हो। ये लेवल ब्रेक होगा तो आपको सब सेल साइड की बहुत परफेक्ट ट्रेड मिलेगी। अगर ये लेवल रिस्पेक्ट करके चेंज ऑफ कैरेक्टर करता है तो आपको बुलिश साइड की ट्रेड्स मिलेंगी। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेंगी, इसलिए कह रहा हूँ मैं डेली भी देखना पड़ेगा। ठीक है, डेली आपने देख लिया, उसका दाम 4 आवर में जोन मार्किंग करे, स्ट्रक्चर मार्किंग करे, उसके बाद 3 आवर में जोन को रिफाइन किया, 2 आवर में नहीं हो रहा था, 1 आवर में नहीं हो रहा था, इससे नीचे हम नहीं गए। अगर 1 आवर तक भी जोन अच्छा रिफाइन होता तो हम वहाँ तक जाते, उसके नीचे के टाइम फ्रेम में हम कंफर्मेशन एंट्री लेते। तो आप समझते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर आप कैसे लोगे, किस टाइम फ्रेम में लोगे। देखो चेंज ऑफ कैरेक्टर का टाइम फ्रेम, बस एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, 4 आवर में अगर आपका जोन मार्क है, 3 आवर में जोन मार्क है, तो उसके नीचे के टाइम फ्रेम में करना है, चाहे वो 2 आवर ही क्यों ना हो। 3 आवर में भी कर सकते हो, बहुत अच्छी मार्किंग होती है, बहुत अच्छा चेंज ऑफ कैरेक्टर बनता है, बट उसमें दिक्कत क्या होती है मैं बताता हूँ कि एंट्रीज के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, तो इस केस में आप क्या करोगे, 3 आवर का जोन था मेरा, मैं इसमें जाऊँगा 2 आवर पे, 2 आवर पे जाऊँगा, मेरे को स्ट्रक्चर दिखेगा। देखो जिस टाइम फ्रेम में आपको एक परफेक्ट स्ट्रक्चर देखने को मिल जाए ट्रेड करने के लिए, उस टाइम पे आपको रुक जाना है। ठीक है, देखो जब प्राइस नीचे को आ रहा था, पुल बैक दे रहा था, तो मेरे को ये BOS दिखा परफेक्ट BOS दिखा। इसको 1 आवर में जाता हूँ और क्लियर, मेरे ख्याल से ये देखो और क्लियर दिखेगा। फिर मेरे को एक न्यूज़ मूव दिखा जिसका लो बना, जिसका लो भी ब्रेक हुआ, तो BOS दिखा। अब बहुत जने क्या करेंगे, इसको BOS मानेंगे, नहीं ये BOS नहीं है। BOS के लिए हमेशा एक कैंडल, जो कैंडल है वो क्लोज करनी चाहिए। यहाँ कैंडल क्लोज नहीं हुई है, बस विक्स से लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, ध्यान में रखना। तो इसमें चेंज ऑफ कैरेक्टर का जो हम पॉइंट बनाएंगे वो आपको अगर ऐसे समझ नहीं आता है तो मैं एक तरीका बताता हूँ। पेन लो, जो इसमें पेन आती है, ऐसे करके कुछ करो, इसको कर लो, ये न्यूज़ कैंडल के विक को इग्नोर कर दो। ठीक है, ये लो बना, ऐसे करके एक मार्किंग करो, ऐसे करके ये लो बना, फिर इसका हाई ये बना, फिर लो बना। अब इसका हाई हम मार्क कर नहीं सकते क्योंकि ये ब्रेक नहीं हुआ है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये रहेगा हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर का पॉइंट, क्योंकि ये वाला ही पॉइंट है जिसने BOS किया है। देखो एक बार और समझो इस चीज़ को। ठीक है, मैंने किस तरीके से मार्किंग किया, ये वाले पॉइंट ने BOS किया है, हाँ किया है, यस किया है। ये वाले पॉइंट ने BOS किया है, हाँ किया है। ये वाले पॉइंट ने BOS किया है, ये वाला जो है नहीं किया है। तो ये वाला जो लेटेस्ट लास्ट पॉइंट था जिसने BOS किया है वो हमारे लिए रहेगा चेंज ऑफ कैरेक्टर का पॉइंट, ध्यान में रखना। ठीक है, तो इसको हम मार्क करेंगे ऐसा चेंज ऑफ कैरेक्टर का पॉइंट, जो कि अब हो चुका है। अब यहाँ पर हम करेंगे जोन मार्किंग कंफर्मेशन एंट्री के लिए। डायरेक्ट एंट्री हम कर चुके होते हैं, हमारी ट्रेड चल रही होती, बट हम करेंगे कंफर्मेशन एंट्री की मार्किंग। इसमें हम देखेंगे जोन मार्क करने का क्राइटेरिया क्या क्या होता है, उस क्राइटेरिया से हम जोन मार्क करेंगे। अगर देखो हेलो भाई म्यूट कर लेते यार। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि 3 आवर में हमने जोन मार्क किया था, 3 आवर में, उसके बाद हमने कंफर्मेशन लिया छोटे के टाइम फ्रेम में। तो ऑब्वियस सी बात है 3 आवर के टाइम फ्रेम में आप जोन नहीं देखोगे। ठीक है, क्योंकि वो फिर से बहुत बड़ा मिलेगा आपको। तो 2 आवर में जाओगे, कोई जोन मिलता है या नहीं मिलता है वो देखोगे। मुझे 100% उम्मीद है कि इस एरिया पे, मैं अभी बता रहा हूँ, जोन मिलेगा हमको कोई छोटे टाइम फ्रेम में। 1 आवर पे जाऊँगा, ये देखो 1 आवर पे जाऊँगा, बट ये एक अलग टाइप की कैंडल है। देखो एक कैंडल मिली है बट वो मिटिगेटेड है, तो इसको एक 15 मिनट में एक ट्राई देते हैं, बट परफेक्ट जोन हमको कोई टाइम फ्रेम में नहीं मिला है। तो ये बहुत केसेस में होगा, बहुत ज़्यादा केसेस में होगा। 5 मिनट में एक अच्छा जोन है यहाँ पे, ठीक है, बट 5 मिनट का जोन इतने बड़े टाइम फ्रेम के लिए थोड़ा सा रिस्की रहेगा। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, इसमें आपको देखना है कि कौन सी विक्स ट्रेडेबल लग रही हैं आपको कहाँ से मूव की स्टार्टिंग लग रही है। अगर आप ये चीज़ समझ गए कि मूव की स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, कैसे हुई है, तो भाई आप इजीली जोन्स मार्क कर लोगे जो परफेक्ट जोन्स होंगे। ठीक है, अब देखो मैंने 5 मिनट में एक जोन मार्क किया था जो बन के आ रहा है हमारे 30 मिनट, 1 आवर, 2 आवर,
सारे के सारे टाइम फ्रेम्स के प्रॉपर विक जिसने क्या किया है, जिसने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को ग्रैब किया है, जिसने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को ग्रैब किया है, एक ऐसा जोन मिल के आ रहा है, बन के आ रहा है। ठीक है, अब आप कहोगे आप यहाँ पर भी विक है, इसने भी प्रीवियस कैंडल का लिक्विडिटी स्वीप किया है, तो ये क्यों नहीं मार्क किया? इसने ब्रेक नहीं किया था ये लेवल, इसने ये लेवल ब्रेक नहीं किया था, और ऊपर से ये इस ब्लैक कैंडल के अंदर की मदर कैंडल है। ब्रेक जो किया था वो इस वीक ने किया था। इस वीक में अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में, जिसके ना 5 मिनट 15 मिनट में दिखा है, एक अच्छा जोन था। तो इस केस में क्या होगा, मैं ये नहीं कहूँगा ये बहुत ज़्यादा परफेक्ट जोन हो गया, बस थोड़ा सा रिस्की जोन है, बिकॉज एक छोटे टाइम फ्रेम में हमको एक अच्छा जोन नहीं मिला है। बट ये बहुत अच्छा एक ट्रेडेबल जोन है, जिसमें आप थोड़ा सा रिस्क लेके ट्रेड कर सकते हो एज अ विक जोन पे। तो इस तरीके से ये एक सिनेरियोज हैं। बस मैं आपको एक चीज़ रिपीट कर देता हूँ कि कौन कौन से क्राइटेरियाज हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं कोई भी जोन मार्क करने से पहले। वो चाहे आप चेंज ऑफ कैरेक्टर का मार्क करो, चाहे वो आप नॉर्मल डिमांड सप्लाई मार्क करो, या कुछ भी मार्क करो। मिटिगेशन ब्लॉक्स हो गए, ब्रेकर ब्लॉक्स हो गए, इनको मैं उतना ध्यान में नहीं रखता हूँ। एफपीजीज हो गए, इनको मैं इतना ट्रेड नहीं करता हूँ, तो इनकी बात नहीं करूँगा। ठीक है, नॉर्मल डिमांड सप्लाई की बात मैं करूँगा। तो इसमें आपको क्या करना है, ध्यान से समझना, आपको क्या क्या पॉइंट्स ऐसे हैं जो ध्यान में रखने हैं कभी भी कोई जोन मार्क करने से पहले। सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा वो ये है कि जोन ने एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करा होना चाहिए। अगर आप सप्लाई मार्क कर रहे हो तो उसने बियरी बॉस किया होना चाहिए, अगर आप डिमांड मार्क कर रहे हो तो उसने बुलिश बॉस करा होना चाहिए। जैसे कि हम देख रहे थे 3 आवर में जब हम स्ट्रक्चर मार्किंग कर रहे थे, तो हम देख रहे थे कि यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स हो रहे हैं। हम उन्हीं जोन्स को वैलिड समझेंगे जिसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स किए हैं। अब ये 2 जोन थे या ये 3 जोन थे, मान लो ये 2 जोन्स थे जिनने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स किए थे, तो इन्हीं एरिया में जोन्स बन सकता है। यहाँ पे होंगे ये माइनर जोन्स होंगे, इनको आप इग्नोर करके चल सकते हो। या कभी भी एक सेटअप में 3 आवर के सेटअप में आप 15 मिनट या 1 आवर पे कंफर्मेशन लोगे तो वो चल जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं चलेगा। बट सिर्फ और सिर्फ ये कंफर्मेशन पे ही करना है। तो इन जोन्स को अभी के लिए इग्नोर करके चलो, इतना डीप में हम नहीं जाएंगे। इन जोन्स को कैसे ट्रेड करते हैं उनका थोड़ा सा तरीका अलग है, वो कई बाद में समझेंगे। अभी अच्छे जोन्स को देखने का ट्राई करते हैं। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो रहे हैं, पहला क्राइटेरिया ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया होना चाहिए जोन ने। नहीं किया है तो भाई वहाँ पे कोई जोन नहीं है, लिक्विडिटी में आप ट्रैप हो रहे हो। ठीक है, दूसरा क्राइटेरिया, अगर उस जोन ने BOS किया है तो हम ये देखेंगे, देखो लिक्विडिटी लोग देखते हैं, बहुत चीज़ें देखते हैं, इंड्यूसमेंट देखते हैं, सब देखते हैं। ठीक है, मैं ये भी बताऊंगा इंड्यूसमेंट का लॉजिक अभी आपको, क्यों नहीं देखते हैं और क्यों देखते हैं, सबका लॉजिक समझाऊंगा। बट सेकंड जो पॉइंट है, हमको देखना है इम्बैलेंस। अगर फॉर एग्जांपल कहीं पर भी जोन है, इसमें इम्बैलेंस है, इसमें भी इम्बैलेंस है, कहीं पर मान लो फॉर एग्जांपल हम लेके चलते हैं ये जोन है एक, बट इसमें इम्बैलेंस नहीं है, पर बहुत अच्छा इसने BOS किया है, बहुत अच्छी रेंज को ब्रेक कर रहा है, तो भाई ये ट्रेडेबल नहीं है। इम्बैलेंस के बिना कोई भी जोन ट्रेडेबल नहीं होता है। इसका रीज़न समझते हैं। इम्बैलेंस का दिखाता है मार्केट में इनएफिशिएंसी। मार्केट में कहीं भी आप सोच के चलो, अगर आप अपना रियल लाइफ एग्जांपल भी ले लोगे ना इस केस में, तब भी आपको समझ में आ जाएगा इम्बैलेंस क्यों ज़रूरी है। आप मान लो कोई चीज़ ब्रेक कर रहे हो, मतलब मान लो ये कैंडल का ही लेके चलते हैं, ये कैंडल है, इसको ये लेवल ब्रेक करना है। अगर ये 100 ऑर्डर्स से चल रही है तो इसको सेम पावर हर कैंडल में मिल रही है। अगर इसने ये कैंडल को ब्रेक करना है तो इसको डबल पावर चाहिए, तो इसमें हमने मान लो फॉर एग्जाम्पल 200 ऑर्डर्स डाल दिए, तो ऑब्वियस सी बात है कैंडल भी बड़ी फॉर्म होनी चाहिए। 100 कैंडल्स में इनएफिशिएंसी नहीं आ रही थी, इम्बैलेंस नहीं आ रहा था, हमने जैसे ही पंप किया मार्केट को तो कैंडल भी बड़ी आएगी वहाँ पे। ठीक है, तो ये दिखाता है इनएफिशिएंसी। इनएफिशिएंसी मतलब पावर। अगर इनएफिशिएंसी मार्केट में नहीं आ रही है तो मार्केट वीक है, इनएफिशिएंसी मार्केट में आ रही है तो मार्केट वहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो चुका है। सिंपल सा लॉजिक है इसके पीछे। ठीक है, अगर आप ये इमेजिन भी कर सकते हो ना तो भी ये बहुत इजी हो जाएगा समझने के लिए कि क्यों मैं बोल रहा हूँ इम्बैलेंस ज़रूरी है, क्योंकि पावर दिखा रहा है कि यहाँ पर मार्केट में बायर्स की पावर थी। तो जहाँ पर जोन्स में बायर्स की पावर है या सप्लाई में सेलर्स की पावर है, वहीं पर हमको ट्रेड करना है। इम्बैलेंस देख लिया हमने, सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट जो हमारा आता है, हम कभी भी जोन अगर मार्क करते हैं तो वो चीज़ हमारा होता है कि लिक्विडिटी ग्रैब होना चाहिए। देखो लिक्विडिटी ग्रैब नहीं होगा तो भी एक केस होता है जिसमें हम ट्रेड कर सकते हैं, उसके लिए हमको देखना पड़ता है इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी विच इज़ यूज टू ट्रैप अर्ली सेलर्स एंड अर्ली बायर्स।
फॉर एग्जांपल हम लेके चलते हैं बहुत से ट्रेडर्स को इस जोन में ट्रैप करना है, बट नीचे बहुत एक अच्छा जोन है, बट वो इसमें ट्रैप करेंगे, बट इसमें अगर कोई लिक्विडी ग्रैब फॉर एग्जांपल इसमें है, बट इसमें अगर नहीं होता तो ये जोन एज अ एक्ट करता एज अ इंड्यूसमेंट फॉर दिस जोन। ठीक है, इस ये होती है इंड्यूसमेंट, जस्ट एक फैंसी वर्ड है या टर्म है फॉर द टर्म लिक्विडिटी ओनली। लिक्विडिटी का ही एक फैंसी वर्ड है इंड्यूसमेंट। ठीक है, बस इतना आप समझ लो। तो इंड्यूसमेंट मैं क्यों कह रहा हूँ कि मत देखो या इतना ज़्यादा नेसेसरी नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी लिक्विडिटी ग्रैब या स्वीप जोन्स में ट्रेड कर रहे हैं। किस में कर रहे हैं? लिक्विडिटी ग्रैब या स्वीप जोन्स में। लिक्विडिटी ग्रैब जोन या स्वीप जोन मतलब इनमें ऑलरेडी लिक्विडिटी है ही नहीं, इनकी लिक्विडिटी ऑलरेडी है, स्वीप करके ऊपर को जा रहे हैं। ठीक है, ये बात को आप समझो। मैं क्यों कहता हूँ कि यहाँ पर प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब होनी चाहिए, या मैं ये क्यों कहता हूँ कि वहाँ पे प्रीवियस कैंडल या प्रीवियस एक रेंज की लिक्विडिटी ग्रैब होनी चाहिए। जैसे कि वीकली में भी मैंने देखा कि प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब थी, उसके बाद ये ऊपर गया, तो ये जोन जो है ये एक्ट नहीं करेगा एक्स इंड्यूसमेंट, क्योंकि ये ऑलरेडी लिक्विडिटी फ्री जोन होता है। ठीक है, मैं इसीलिए कहता हूँ कि हमेशा आप लोग ऐसे जोन्स देख सकते हो जिसमें लिक्विडिटी पेंडिंग नहीं है, क्योंकि उनको ट्रेड करना इजी हो जाएगा। अगर आपसे मिस्टेक भी होती है, लिक्विडिटी फ्री जोन में आप ट्रेड कर रहे हो, इंड्यूसमेंट नहीं मार्क कर पा रहे हो, तो भी आपके ट्रैप होने के चांसेस थोड़े से डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, तब मैं कहता हूँ हमेशा लिक्विडिटी फ्री जोन होना चाहिए। 3 पॉइंट्स हमने डिस्कस करे अभी तक। एक कि एक प्रॉपर रेंज होनी चाहिए, एक प्रॉपर BOS होना चाहिए, उसने BOS किया होना चाहिए, प्रॉपर रेंज फॉर्म होनी चाहिए, प्रॉपर BOS किया होना चाहिए। 4 पॉइंट्स ऑलरेडी डिस्कस किया हमने। एक है हमारा कि लिक्विडिटी ग्रैब की होनी चाहिए जोन ने, एक है हमारा इम्बैलेंस होना चाहिए। एक पॉइंट और डिस्कस करूँगा आपके साथ, वो होना चाहिए प्रीमियम या डिस्काउंटेड एरिया में। ठीक है, अब इसको एक बहुत ईजी तरीका बताता हूँ मार्क करने का। कुछ नहीं करना है आपको, एक गैन बॉक्स होता है या फिबोनाची, कुछ भी आप ले सकते हो। आपको उस स्ट्रक्चर मतलब ये नहीं कि आप एक्सट्रीम से लेके वो कर रहे हो, बस उस लेग के, मतलब ये जो लेग है ये यहाँ हाई था, लो था, लो को कनेक्ट करोगे इस हाई तक, बस इतना सा करना है। 50% के लेवल से अगर वो नीचे है तो वो डिस्काउंटेड एरिया में है, और उससे ऊपर है तो वो प्रीमियम एरिया में है। बस इतना सा ईजीएस्ट तरीका है ये ट्रेड करने का। ठीक है, बट अगर मान लो फॉर एग्जांपल जोन यहाँ पर यहीं पर, तो वो उतना परफेक्ट नहीं है, वो थोड़ा सा पुल बैक तो देखो आएगा। तो अगर 50% के एरिया में भी लाई कर रहा है तो आप उसको ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट्स जो हैं वो आपको ध्यान में रखना है कोई भी जोन मार्क करने से पहले। कोई भी अगर आप जोन मार्क कर रहे हो तो, और ऊपर से अगर वो जोन एक्सट्रीम हो, मतलब जिसने मूव की शुरुआत करी हो वो तो और बेटर है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल लेके चलता हूँ, हमको एक जोन मिला था 3 आवर पे, ये बहुत अच्छा जोन है। रेंज इसमें भी फॉर्म हुई थी, रेंज अगर आप देखोगे लिक्विडिटी स्वीप इसमें भी होता, इम्बैलेंस इसमें भी था, सब कुछ था। बट क्या इसने मूव की शुरुआत करी थी? नहीं, मूव की शुरुआत यहाँ से हो चुकी है, तो ये ट्रैप हो सकता है। बस इतना सा पॉइंट है जो मैं समझाना चाहता था कि अगर मूव की शुरुआत आपके जोन ने करी हो, मैं ये नहीं कह रहा कि ओवरऑल यहाँ से बेयरलिसनेस स्टार्ट हुई थी तो यहाँ से मूव की शुरुआत, उस लेग के मूव की शुरुआत कह रहा हूँ मैं। जैसे कि ये एक लेग था, पुल बैक के बाद नया लेग शुरू हुआ, उस लेग के मूव की शुरुआत करी होनी चाहिए आपके जोन ने, तो वो बहुत बेटर हो जाएगा। होप करता हूँ अभी तक का सेशन समझ में आया होगा आपको, जो कि मैंने समझाया है। किसी को कोई डाउट अभी तक? सर अभी जो इनिशियल हमारा स्ट्रक्चर जो है, हाँ। वो आप हायर टाइम फ्रेम पे मार्क करो, समझ रहे हैं हम लोग। परफेक्ट। जैसे आपने वीकली देखा, डेली देखा, तो सभी पॉजिटिव में है गोल्ड। सो स्ट्रक्चर हमारा कहता है कि पॉजिटिव में है। परफेक्ट। फिर उसके बाद हम लोग 4 आवर्स पे आए, जोन मार्क कर लिए, 1 आवर्स, 2 आवर्स, 3 आवर्स में आने का ट्राई किया, और पिवट पॉइंटेड जोन किया मार्क हमने। ओके। हाँ, उसके बाद हम लोग क्या देखा सर, पहले जो लिक्विडिटी पे जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था, उसमें इम्बैलेंस है क्या नहीं वो पहले फाइंड आउट किया। हाँ बिल्कुल, रिवर्स वाले में, पिछले वाले में। हाँ, फिर हमने अभी ये जो प्रीवियस वाला लिक्विडिटी ग्रैब हुआ है ना, उसमें इम्बैलेंस चेक करने के बाद, कंफर्म होने के बाद, सभी हमारे 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स चेकलिस्ट में क्लियर हो गए।
तो हमने जोन मार्क कर दी और हम लोग वेट कर रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम मार्केट उसमें आ जाएगा, हाँ बिल्कुल। है ना। हाँ। तो अभी मैं ये चीज क्यों पूछा आपको, हम्म। पर्पसली क्यों बोला, तो आपने कोर्स में बताया था ना सर कि एक्सट्रीम वाला जोन होना चाहिए, जितना अच्छा बिल्कुल। होगा उतना हाँ। एक्सट्रीम वाला। हम्म। सो मेरा मतलब डाउट या डर ऐसा था कि चलो मैंने एक्सट्रीम वाले में लगा के रखा है और ये आया ही नहीं, हाँ वापस कभी छुआ ही नहीं, वापस ठीक है। कभी मेरे लिक्विडिटी ख्याल ग्रैब से करने आया ही आप नहीं। एक मिस्टेक कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि ये वाला एक्सट्रीम जहां से मूव की शुरुआत हुई है, बुलिश मूव की। एग्जैक्टली। हाँ, वो उसका भी एक सिनेरियो है, मैं सबको समझाता हूँ कि जब तक एक या दो बीओएस नहीं हो जाते, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मूव, ये मान लो ये एक जोन है जिसने हमारे मूव की शुरुआत करी है, ओके। एक बीओएस लग जाता है, ये इसको छोड़ दो, लीव कर दो, अगर इसमें यही वाला जोन आपको ट्रेड करना है। बट एक या दो बीओएस कंसेक्यूटिव हो जाते हैं तो आपको जोन्स बढ़ाते जाना है आगे को। जैसे कि एक्सट्रीम, बस आप एक मिस्टेक कर रहे हो, आप एक्सट्रीम ये समझ रहे हो कि हमेशा आपको बस इस ही एक्सट्रीम तक रहना है। नहीं, आपको उस लेग की शुरुआत कहाँ से हुई थी उस एक्सट्रीम पे जाना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्राइस यहाँ पे है, एक्सट्रीम यहाँ पे है, जिसने मूव की शुरुआत करी थी असली मूव की बड़े टाइम फ्रेम में, तो हमको यहाँ प्राइस है, यहाँ का वेट नहीं करना है। हमको इस करंट लेग पे, करंट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर वाले मूव पे कहाँ पर एक्सट्रीम है, जैसे कि यहाँ पे है, तो इसको ट्रेड करना है, ठीक है। बट अगर करंट में एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर या दो का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कंसेक्यूटिव हो गए तो आपको अपने जोन्स भी फॉरवर्ड शिफ्ट करने हैं, ठीक है। उसी लास्ट जोन पे स्टिक नहीं रहना है, ठीक है। हम्म। हाँ, हमेशा कोई भी अगर चार्ट हो उसमें ये, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आपको 100 में से 1 एंट्री मिलेगी। अगर आपका मूव प्राइस बहुत दूर जा चुका है और आप एक्सट्रीम मार्क करके चल रहे हो तो उसमें बहुत रेयर केस में एंट्री मिलेगी। करेक्ट सर, समझा। हाँ, तो आपको अपने जोन्स भी जैसे जैसे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स होते जा रहे हैं वैसे वैसे आपको अपने जोन्स को भी आगे बढ़ाता जाना है। एक चीज़ मैं आपको और समझाता हूँ, जैसे कि आपको एक चीज़, जैसे कि ये सिनेरियो था हमारा, इसमें इसको वाइस वर्सा कर लो, रिवर्स कर लो, कि मान लो ये जो अच्छा जोन है वो ये है, ठीक है, ये वाला, ये जोन, ये जो एरिया है वो ये है, और ये जो एरिया है वो यहाँ है। मतलब ये गंदा जोन वाला जिसमें लिक्विडिटी स्वीप नहीं है, ग्रैब नहीं है, वो ऊपर है और स्वीप वाला नीचे है। तो इस केस में आपको ये एक्सट्रीम भी है, एक्सट्रीम यहाँ पर भी है कि इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, इसने भी रेंज ब्रेक किया, बट आपको फिर भी ये वाले जोन के लिए यहाँ वेट करना पड़ेगा। इसको आप ट्रेड नहीं करोगे क्योंकि ये जोन अच्छा नहीं है। एक्सट्रीम या आपको जोन, मैंने जो क्राइटेरियाज बताए कि लिक्विडिटी स्वीप होना, ग्रैब होना चाहिए, इम्बैलेंस होना चाहिए, मूव की शुरुआत होनी चाहिए। मूव की शुरुआत हुई है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, रेंज ने ब्रेक करी है, बट ग्रैब कहाँ है, नहीं है, तो इसको आप वेट ट्रेड नहीं करोगे। सारे के सारे जो 5 क्राइटेरियाज मैंने आपको बताए, सेशन की रिकॉर्डिंग में आपको दूंगा, दोबारा देखना। जो 5 मैंने आपको क्राइटेरियाज बताए वो आपको देखने ही देखने हैं। अगर कभी भी आप जोन मार्क कर रहे हो तो ऑटोमेटिक आपका परफेक्ट जोन मार्क हो जाएगा, अगर आपके क्राइटेरियाज फुलफिल हो रहे हैं तो। ठीक है सर। अभी सेकंड क्वेश्चन क्या था। हाँ अभी हमने ये जो ट्रेड ले लिया है, जोन मार्क करके ट्रेड ले लेंगे, तो उसका टेक प्रॉफिट वो पिछले वाले जो लिक्विडिटी ग्रैब करके जो हाईएस्ट हुआ है नियर अराउंड, उससे थोड़ा कम रखेंगे हाँ टेक प्रॉफिट, ठीक है ना। हाँ। उतना रखने से हमारा होगा। फिर अगर दूसरी बार अगर वापस वही सेम जोन में आ रहा है नहीं, तो ट्रेडेबल मतलब नहीं दो होगा। तीन बार अगर नहीं होगा। हाँ, मैं इसका आपको रीज़न बताता हूँ, ठीक है। वो ट्रेडेबल एक केस में हो भी सकता है, उसका रीज़न सुनो। आपने, आपका कहने का मतलब क्या था पहले वो बताते हैं। आपने कहा कि यहाँ से मेरे को ट्रेड मिल गई, ये एरिया है, मैं यहाँ पर ट्रेड प्रॉफिट रखूँगा, इससे थोड़ा सा नीचे यहाँ पे, ठीक है। हम्म। आपका यहाँ पर प्राइस आ गया, या आपका जोन टैप हो गया था, आपका प्राइस यहाँ पे आया, ठीक है, आपका सेल हो गया। हम्म। अब आप कह रहे हो ये जोन अभी भी मैं ट्रेड करूँगा, नहीं। क्यों? क्योंकि ये जोन ऑलरेडी मिटिगेट हो चुका है, इसने बीओएस नहीं किया, तो ये ट्रैप है, ठीक है। अगर ये ट्रेडेबल कब बनता, अगर इसने ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ही कर दिया होता, ये हाई का ब्रेक कर दिया होता,
तो ये जोन हमारा ट्रेडेबल बन जाता। बट इसने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ही नहीं किया था, ये ट्रेडेबल नहीं बनेगा। अगर ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर जाता तो सेम हम जोन मार्किंग के जो मैंने 5 क्राइटेरियाज आपको बताए थे वो आपको यूज़ करने होते, फिर से यूज़ करने होते, और फिर आपका जोन दोबारा ट्रेडेबल बन जाता, क्योंकि ये एक नए लेग की शुरुआत हो जाती ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बाद। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने तक रुकना पड़ेगा, तभी जाके ये परफेक्ट। पुरानी वाली जो हाँ, जोन है वो वैलिडेट हो जाएगी। बिल्कुल। अगर ये जोन है पुरानी वाली ही नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो अभी आपने जोन बनाई है ट्रेड करने के लिए जो कि टैप हो चुकी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जोन थी, ये जोन था ट्रेड करने के लिए, ये टैप हो गया, ये ऊपर को जा रहा है, आपका ये जो मूव है वो यहाँ तक आया, इस एरिया तक, ठीक है, आपने प्रॉफिट बुक कर लिया क्योंकि ये हाई को टच कर चुका है, आपको लगा कि यहीं तक आएगा, आपने बुक कर लिया, 1:3 आपको मिल गया। अब आप यही वाला जोन दोबारा ट्रेड नहीं करोगे। आपको क्या करना है इस केस में, जब तक ये वाले लेवल का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हो जाता है आप यहाँ पे कोई जोन मार्क नहीं कर सकते, क्योंकि यही वाला लेग रनिंग है, ठीक है। आपको क्या करना है, इस वाले लेवल के ब्रेक होने का मार्क करना है, उसके बाद यहाँ पर कोई नया जोन मार्क करना है, फिर जाके ट्रेड करना है। ये सिनेरियो बनेगा। ये एक बार ट्रेड चल चुका है, टेक प्रॉफिट ये दे चुका है, तो उसके बाद आप सेम जोन को ट्रेड नहीं कर सकते। ठीक है, समझ। हाँ, तो मैं होप करता हूँ एक छोटी सी चीज़ आप समझे होगे कि किस तरीके से आपको कोई भी चार्ट में जोन मार्किंग करनी है, उसके बाद कैसे कैसे आपको किस किस क्राइटेरियाज को लेकर डिमांड मार्क करना है, और चेंज ऑफ कैरेक्टर एंट्री कैसे करनी है। तो एक सिंपल सा एक सेशन ये था अभी तक, जिसमें होप करता हूँ समझ में आया होगा। कोई डाउट अभी तक जो भी मैंने समझाया उसमें? सर और हाँ, और कोई दूसरा चार्ट में समझा दीजिए ना सर एक बार। ठीक है, एक चार्ट में और समझा दूंगा मैं स्ट्रक्चर मार्किंग करके। यूरो यूएसडी या जीबीपी जो भी। ठीक है, एक चार्ट में और समझा दूंगा। और किसी को कोई डाउट? गौरेश भाई, संदीप बोल रहा हूँ। हाँ भाई, कैसे हो? मस्त, आप बताओ। बस आज के सेशन में थोड़ा सा डिस्टर्ब था मैं, क्योंकि घर में वो पितृ पक्ष का थोड़ा सा ये चलता था मेरा, तो इसके लिए है ना, ये जो भी आज का डिस्कशन है बहुत अच्छा डिस्कशन है, लेकिन इसका रिकॉर्डिंग आप डालोगे ना? बिल्कुल, एक वीडियो बना के 100% कल मॉर्निंग में आपको मिल जाएगी। प्लीज डालिए, थोड़ा सा मैं एक बार उसको दोबारा देख लेता हूँ, देन आई कैन कम बैक टू। समझा रहा हूँ, थोड़ा सा सेशन में बने रहो तो आपको भी समझ में आ जाएगा बहुत हद तक। Yes, बहुत yes, ज़्यादा yes, deeply yes, वो चीज़ें yes. नहीं समझाऊंगा, तो उसके लिए सेशन देखना पड़ेगा, दोबारा रिपीट देखना पड़ेगा, बट बहुत कुछ समझ में आ Yes, जाएगा। यस, ठीक है, ओके। तो दूसरे चार्ट में देखते हैं। एक काम करते हैं, इंडियन में देखना है या फॉरेक्स में देखना है, वरना एक इंडियन में देख के ट्राई करते हैं। अब वो आप बताओ। इंडियन चलेगा, है इंडियन चलेगा सर, इंडियन चलेगा, इंडियन ठीक है। चलेगा। क्योंकि देखो, मार्किंग फॉरेक्स में करो आप या इंडियन में करो, मार्किंग का जो तरीका रहता है वो कभी भी चेंज नहीं होता है मार्केट के हिसाब से। एंट्री करने का तरीका, टाइम फ्रेम्स का तरीका वो अलग हो सकता है, क्योंकि दोनों में अलग अलग चीज़ें रहती हैं, ठीक है। बट जो मार्किंग करते हैं, जोन मार्किंग के क्राइटेरियाज हो गए या कुछ भी हो गया, वो कभी भी चेंज नहीं होता है। आप क्रिप्टो कर लो, आप कुछ भी कर लो, आप जर्मन मार्केट का इंडेक्स कर लो, आप ऑस्ट्रेलियन मार्केट, पाकिस्तान मार्केट का इंडेक्स कर लो, जोन मार्किंग का जो तरीका है, क्राइटेरियाज हैं, वो सेम रहेंगे हर मार्केट में, जब तक आप इंट्राडे कर रहे हो एसएमसी के साथ, ठीक है। तो इंडियन देखो, फॉरेक्स देखो, आप फॉरेक्स सीख गए हो तो आप इंडियन सीख जाओगे, बस माइंडसेट अलग रहता है, वो मैं बिल्कुल उस पर नहीं जाऊँगा, अभी मैं मार्किंग पे जा रहा हूँ। बस इंडियन में आपको मार्किंग आती है तो आप फॉरेक्स सीख जाओगे। बस आपको एक चार्ट पे, कोई भी अच्छे चार्ट पे मार्किंग आनी चाहिए। सीधे चलते हैं निफ्टी के चार्ट में, जैसे कि उसमें हम कैश में चले थे। मैंने 2 दिन पहले क्लास में, मतलब ग्रुप में सॉरी, एक जोन दिया था, ये सप्लाई जोन, कि यहाँ से मार्केट रिएक्ट कर सकता है। सेम दिया था मैंने बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी को चार्ट को लेके चलते हैं और समझते हैं कि इसमें आपको एनालिसिस कैसे करना है। अगर आप देखो, मैं बहुत दिन बाद, आपको पता है कि मैंने इंडियन मार्केट फरवरी से छोड़ दी थी, मैं इसमें ट्रेड नहीं कर रहा था, क्योंकि बहुत ख़राब मार्केट की हालत थी, रेंज पे रहती थी, कभी भी एक दिन में मेरे को मूव नहीं मिलते थे, ओवर ट्रेडिंग हो जाती थी। तो मैंने कहा पूरा यूएस मार्केट फॉरेक्स पे शिफ्ट होते हैं। बट मैंने पिछले कुछ 15 दिन से मार्केट चालू किया है दोबारा देखना। ये नहीं कि मैं ट्रेड कर रहा हूँ, बट मैं मार्केट को ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि क्या मार्केट में अच्छे मूव्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो फिर से इसका एक बार एनालिसिस करके देखते हैं और देखते हैं कि
कैसी चल रही है इंडियन मार्केट्स। अगर आप 10 दिन बाद, 15 दिन बाद या बहुत दिन बाद मार्केट को देख रहे हो तो आप किस तरीके से मार्केट को देखोगे, तो ये चीज़ हम समझते हैं। ठीक है, तो इसमें लाता हूँ मैं एक, पहले मार्क करूँगा डेली टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर मार्केट, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो रहा है तो ओके परफेक्ट, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो रहा है, एक और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो रहा है, 1 मिनट, एक और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो रहा है, लगातार 2 कंसेक्यूटिव ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स हैं। चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ पर होगा, मैंने फिर से आपको पेन वाला तरीका बता देता हूँ। हाई लगा, लो लगा, हाई लगा, लो लगा, हाई लगा, इस वाले लो ने ब्रेक किया है, इसके बाद कहीं ब्रेक नहीं हुआ है, तो जो लास्ट लो होता है जिसने ब्रेक किया है वो हमारा बनेगा चेंज ऑफ कैरेक्टर का पॉइंट। ये लो, ये है हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर का पॉइंट। ठीक है, तो मार्केट में चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है, बहुत अच्छा। यहाँ पे बहुत ही परफेक्ट मैं कहूँगा एक रेंज थी, बहुत अच्छी रेंज थी, लगातार ऐसा 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 ऐसा, ये बहुत अच्छी रेंज रहती है। ये रेंज की एक मैं कहूँगा ब्रेक हुई, बट उसके बाद जो डाउन मूव आया है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आया है। तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने अभी आपको जोन मार्क करके जब बताया था, मैंने आपको क्राइटेरियाज बताए थे, वही क्राइटेरियाज मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी में यहीं पर लगा के देखूंगा। मैंने ये जोन मार्क करके आपको इंस्टाग्राम मतलब कम्युनिटी में भेजा था। क्यों भेजा था, मार्केट ने मैंने क्या कहा था, कंसेक्यूटिव ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होना चाहिए। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर तो नहीं दिखेगा, पर क्या चेंज ऑफ कैरेक्टर है, हाँ है। क्या यहाँ पर इस रेंज का ब्रेक है, हाँ है, तो परफेक्ट जोन है। इम्बैलेंस होना चाहिए, इम्बैलेंस है। मूव की शुरुआत होनी चाहिए भाई, जो ये इतना बड़ा डाउन मूव आया है उसकी मूव की शुरुआत यहीं पर से हुई है। 3 क्राइटेरियाज हो गए। चौथा क्राइटेरियाज लिक्विडिटी ग्रैब होना चाहिए। अगर इसको क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो आपको वो भी दिख जाएगा, वो भी दिख जाएगा। 5वां क्राइटेरिया मैंने बताया था कि रेंज ब्रेक होनी चाहिए, रेंज है ब्रेक। ठीक है, दोबारा रिपीट करता हूँ मैं, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, रेंज ब्रेक है, हमारा लिक्विडिटी ग्रैब स्वीप हो रखा है, इम्बैलेंस हमारा हो रखा है, और एक्सट्रीम भी ये जोन है। ठीक है, सारे के सारे क्राइटेरियाज मैच हैं। अब डेली बस दिक्कत कहाँ आ रही है ना, सीधे हम इस पर ट्रेड ले सकते थे, दिक्कत बस कहाँ आ रही है कि ये टाइम फ्रेम जो है वो डेली का है, बस टाइम फ्रेम जो है वो डेली का है। बट एक चीज़ मैं समझ गया हूँ, जब तक इस लेवल का ब्रेक नहीं हो जाता, ये लेके चलते हैं एक बार के लिए, लेवल का ब्रेक नहीं हो जाता, मैं बुलिश नहीं जाने का ट्राई करूँगा कि देखो डेली में बायसनेस में बुलिश रहे वो अलग चीज़ है, या मार्केट रेंज में रहे वो अलग चीज़ है, बट ट्राई करूँगा सप्लाईज से मेरे को एक अच्छी ट्रेड मिल जाए। 4 आवरली, 2 आवरली, 1 आवरली, 4 आवरली, 2 आवरली, 3 आवरली इंडियन मार्केट्स में काम के नहीं रहेंगे, क्योंकि ये 24 आवर ओपन नहीं रहती है। इस टाइम फ्रेम को अगर आप देखोगे तो आपकी ट्रेड 2 या 3 कैंडल एक दिन में बनती हैं, तो नहीं बन पाएगी ट्रेड। आवरली देख सकते हो एक अच्छे जोन के लिए, क्योंकि आवरली में जोन्स अच्छे मिल जाएंगे जहाँ से आप छोटे टाइम फ्रेम में एंट्री लोगे। चलते हैं 30 मिनट में, चलते हैं 15 मिनट में, सीधे 15 मिनट काम का रहता है इसमें। अब देखो मैं आपको रीज़न बताऊँ इंडियन मार्केट में क्यों ट्रेड नहीं कर रहा था, इसीलिए नहीं कर रहा था क्योंकि ये देखो फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल्स बनती हैं, उसके बाद ये ब्रेक होती है दिन में 1 बजे, दिन में 1 बजे ब्रेक होने के बाद फिर से रेंज बन जाती है। अब इसमें कैसा भी ट्रेडर हो, कुछ भी ट्रेडर हो, चाहे वो प्राइस एक्शन करता हो, चाहे वो एसएमसी करता हो, चाहे वो आईसीटी करता हो, इसमें पैसा नहीं कमा पाएगा, क्योंकि ये रेंज है। अब रेंज में कहीं पर भी अगर आपका मूव नहीं आएगा, बाइंग कर रहे हो तो आप बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि ऑप्शन डी के ही इतना होगा। सेल कर रहे हो थोड़ा पैसा बना लोगे, बट अचानक से इतने बड़े फिर से मूव आ गए आपके अपोजिट में, तो वो प्रॉफिट एक बार में चले जाएगा, तो थोड़ा सा टफ बन जाएगा ट्रेड के लिए। डेज कम हो जाते हैं जहां आपको ट्रेड मिले। ठीक है, अब जाते हैं सीधे 5 मिनट पे। अब इसमें ट्रेड करने का क्राइटेरिया क्या रहता है वो उस पर समझ लेते हैं। ठीक है, आपको फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का हाई, उसका लो मार्क करना है। जिस साइड को ब्रेक हो, हम कोशिश करेंगे सप्लाई पे है तो बेरिश की ट्रेड मिले, मतलब नीचे को ब्रेक हो, तो वही हो भी रहा है। तो इसमें ब्रेक हो गया, हमको ढूंढना है कोई अच्छा सा एक सप्लाई और वहाँ से ट्रेड लेनी है। नेक्स्ट डे चले जाते हैं, ये 9:15 की कैंडल है, इसका लो ब्रेक हो गया है 15 मिनट की कैंडल का, तो हमको मिल गया एक अच्छा जोन, मतलब एक अच्छा लेवल जहाँ से हमको आपको लग रहा है कि हम बेरिश जा सकते हैं। 5 मिनट में जाएंगे, कोई जोन मार्क करने का ट्राई करेंगे, नहीं मिल रहा है, यहाँ पर हमको कोई जोन नहीं मिल रहा है। 3 मिनट पे जाएंगे, 3 मिनट पे जाएंगे, एक जोन मिला है। देखो 15 मिनट मैंने अभी आपको क्या कहा था, हमने सप्लाई में है तो हम बेयरिश साइड की ट्रेड ट्राई करेंगे, और ऊपर से 15 मिनट का हमारा लो ब्रेक हो गया है। ये 15 मिनट का लो है, ये वाला, ये ग्रीन कैंडल 15 मिनट का लो है, ये ब्रेक हुआ है।
ब्रेक कहाँ से हुआ है, बहुत अच्छा जोन मिला है, ये देखो ये वाली कैंडल से ब्रेक हुआ है ये जोन। ये कैंडल ने क्या किया है, इम्बैलेंस है, यस परफेक्ट, यहाँ पे इम्बैलेंस है। ये कैंडल ने प्रीवियस लिक्विडिटी ग्रैब करी है, यस कैंडल की करी है। क्या इस जोन में ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया है, यस किया है। ये जोन एक्सट्रीम पे है, यस, इससे ऊपर कोई भी जोन नहीं है डेली का जो हम ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ हमको एंट्री मिल जाती है, एक एंट्री हमको 2 दिन में मिलती है और वो रही ये एंट्री। सेम सिमिलर जैसा हम फॉरेक्स में कर रहे थे, सेम हमने वो किया, बस टाइम फ्रेम्स इसमें छोटे हैं और इसमें हम बस ये देख रहे हैं कि 15 मिनट जो फर्स्ट कैंडल होती है उसके ब्रेक के हिसाब से हम ट्रेड लेने का ट्राई कर रहे हैं। रिस्क रिवॉर्ड की बात करें तो हमको ईजी 1:4 तो देखो बन रहा है, ईजी 1:4 का हमको रिस्क रिवॉर्ड इसमें मिल रहा है। परफेक्ट सिनेरियो बनता है इंडियन मार्केट में ट्रेड करने के लिए, बट ऐसे दिन कम आते हैं, ऐसे दिन कम आते हैं ट्रेड वाले, ठीक है। तो तरीका सेम था, जो हमने फॉरेक्स में था वही रिपीट किया। जोन मार्किंग का तरीका देखा, हमने देखा कि आपको पहले तो ये फोकस करना है कि आपको किस साइड को ट्रेड लेनी है, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं बुलिश साइड की ट्रेड ट्राई कर लेता कहीं भी अच्छे डिमांड से, फॉर एग्जांपल मेरे को मिल गया यहाँ पे पूरा इरेज मैं इसको करूँ, मेरे को मिल गया यहाँ पर एक अच्छा डिमांड, मैं लेके चल रहा हूँ कि मेरे को ये अच्छा डिमांड मिल गया, तो क्या मैं यहाँ पर इम्बैलेंस भी है, यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब भी है, ठीक है, ये मेरे को लग रहा है एक्सट्रीम भी है, तो क्या मैं इसको ट्रेड कर लूँगा यहाँ पे, नहीं, क्योंकि ये बेयरिश में चल रहा है। बेयरिश मार्केट में आप बुलिश साइड के डिमांड ट्रेड नहीं करोगे। आई होप समझ में आया होगा। फिर से सिनेरियो मैंने जो रिपीट किया इंडियन मार्केट्स में, तो यही तरीका होता है अगर आप कोई भी मार्केट ट्रेड कर रहे हो तो। और कोई डाउट किसी को? सर आपका ये जो सेशन है ना सर, हाँ, उसमें आप मे बी दिस टाइम इफ टाइम परमिट्स और नेक्स्ट टाइम if time doesn't permit then we can have this session in next time, I mean the next Sunday, wherein हम लोग जो मेटा ट्रेडर में बैक टेस्ट करते हैं ना अपनी स्ट्रेटेजी, यस, वैसा ही हम लोग ट्रेडिंग में भी जो प्ले वाला बटन रख के जो चार्ट मूव करके जो हम लोग नेक्स्ट टाइम जो जोन मार्क्स करके जो करते हैं ना, वो चीज एक बार कर लेंगे ना सर? हाँ बिल्कुल कर लेंगे पहले, बट अगर सबको हर एक चीज़ मार्केट में समझ में आए, किस तरीके से चार्ट चलता है, हर एक सिनेरियो समझ में आए, क्योंकि अभी तो मैंने बस आपको ये चीज़ बताई है कि आप कैसे जोन्स को मार्क कर सकते हो, चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसे मार्क कर सकते हो, कैसे ट्रेंड के साथ चलना है। बट जब आप मिटिगेशन पे आओगे, जब आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ज़रूरी नहीं है मार्केट में एक बार डायरेक्ट एंट्री, चेंज ऑफ कैरेक्टर एंट्री नहीं होती है, आपको स्वीप एंट्रीज देखनी है, आपको ग्रैब एंट्रीज देखनी है, सारे के सारे ट्रेड करने के तरीके जब आपको समझ में आएंगे, विद इंड्यूसमेंट, विदाउट इंड्यूसमेंट और मिटिगेशन के साथ, ब्रेकर ब्लॉक, सब कुछ समझ में आ जाएगा। उसके बाद एक बार ये करेंगे, जो कि हमको 2 या 3 सेशंस और लगेंगे ये चीज़ें समझने में। तो मैं होप करता हूँ उसके बाद हम समझेंगे, नेक्स्ट सेशंस में हम कुछ और चीज़ें समझेंगे इसके अलावा, ठीक है। अब ये सबसे बेसिक होता है क्योंकि ये चीज़ आपको सीखनी पड़ती है। मैं इतने बेसिक में नहीं जा रहा हूँ कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, या मैं इतने बेसिक में नहीं जा रहा हूँ कि चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है या डिमांड कैसे मार्क करना है। मैं इस पे नहीं जा रहा हूँ, मैं इस पे नहीं जा रहा हूँ कि वो क्या कहते हैं रेंज क्रिएटेड सप्लाई या रेंज क्रिएटेड, या आप कह सकते हो ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो क्या होते हैं, इन पे नहीं जा रहा हूँ। मैं होप कर रहा हूँ कि ये चीज़ें समझ में आ चुकी हैं, और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं वो चीज़ों पर मैं आ गया हूँ। उसके बाद हम चलेंगे मिटिगेशन क्या होता है, किस तरीके से आप उसको देख सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, तो ये चीज़ हम समझेंगे। उसके बाद हम कभी जाएंगे लाइव ट्रेडिंग पे, ठीक है। मिटिगेशन माने अगर जोन बहुत बड़ी वापस टच हो रहा है तो मिटिगेटेड अगर आप अभी एक हो रहा है ना सर? देखोगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी, आप बुक में भी पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। नहीं, करेक्ट सर, करेक्ट। अभी आप लास्ट टाइम जो आपके वीडियोस में बताए थे, हाँ। अगर 2 से 3 बार ज्यादा अगर मिटिगेटेड हो गई है जोन, हाँ। तो फिर वो वैलिड नहीं है। नहीं है। अगर आप, जैसे कि मैंने आपको कहा था अभी कि आपने एक जोन बोला था कि क्या हमको उसको दोबारा ट्रेड कर सकते, नहीं, क्योंकि वो मिटिगेट हो चुका है, वो चल चुका है, ठीक है। ओके, थैंक यू। हाँ, कोई डाउट किसी को? सेशन कैसा रहा था? ठीक था? आज का सेशन अच्छा है एक सर, नंबर। एक नंबर। लेकिन थोड़ा सा रिकॉर्डिंग थोड़ा डाल दीजिए सर, बिल्कुल, थोड़ा सा रिपीट रिकॉर्डिंग करने डाल के दूंगा। ओके। ठीक, किसी को कोई डाउट? ठीक है, तो आज का सेशन कंक्लूड करते हैं हम।
कोई भी डाउट होता है Yes, sir. चार्ट्स अपने एनालिसिस अपनी स्टडी ग्रुप में भेजो, टेलीग्राम ग्रुप में, मैं वहाँ देखूंगा आपके। ठीक है, लेक्चर की रिकॉर्डिंग 101% 10 साढ़े 10 बजे सुबह अपलोड हो जाएगी, तो आपको मिल जाएगी। ग्रुप लिंक टेलीग्राम पे है, आप मैसेज कर सकते हो मुझे, ठीक है। तो आपको वहाँ मिल जाएंगी वो चीज़ें, सारी सेशंस की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। Thank you.